एंड इट्स रिएक्शन टाइम। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस हम लोग लेके आ गए हैं स्वैगर शर्मा का सीजन 2। यस, लॉकडाउन विद माय क्रश का सीजन 2, स्वैगर शर्मा का नहीं। यस स्वैगर शर्मा का, हाँ स्वैगर शर्मा का 2.2 का। ओके फाइन, जो भी था। तो हम लोग ये एपिसोड देखने वाले हैं क्योंकि सीजन 1 हमने पूरा देखा और हमें आया है मजा। तो सीजन 1 की सारी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और स्वैगर शर्मा की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम अब वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वी कांट वेट। और अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या करना है? डू सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और स्वैगर शर्मा के लिए ओपी हो जाओ। स्टार्ट। एक कहावत सुनी होगी आपने, उड़ता तीर गांड में ले लगा। तो ये ओ क्या हो भाई गया? साहब, पर मेरे केस में कहावत थोड़ी अलग है। वो तीर जहाँ जाके गिरा, गलती से वहीं अपनी गांड लेके खड़े रहना। बसर थोड़ी बड़ी है इस बार, शुरू से सुनाता हूँ। ओके। वो वाओ, स्वैगर शर्मा ओरिजिनल नाइस है। 1 साल हो गया है लेकिन लगता है जैसे कल ही की तो बात थी। जिसका बस ख्वाब देखा था वो ख्वाबों के बाहर भी मेरे पास थी। फिर हकीकत की एक हवा चली और ख्वाब टूट गया। देखो यार लौंडा, मैं भी बकचोदी था। पता नहीं ये प्यार व्यार में कैसे पड़ गया, पर शायद गलती उतनी भी नहीं थी मेरी। मतलब आप खुद ही सोचो, आपको प्रधानमंत्री बनना है। हाँ पता है पॉसिबल नहीं है, पर बस ख्वाहिश है, किसी की भी हो सकती है। फिर एक दिन अचानक किसी ने आके आपको प्रधानमंत्री बना दिया। आप खुशी से पागल हो गए। कुर्सी के लिए प्यार 10 गुना बढ़ गया। वो कुर्सी आपको अपनी लगने लगी। फिर एक दिन पुराना प्रधानमंत्री वापस आ गया और आपको कुर्सी छोड़नी पड़ी। We'll have to let you go. सॉरी सर। No शिवम, तुम्हारा फोकस बिल्कुल नहीं है काम में और ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग थी। पर सर You're fired. अरे सिगरेट लेने जा रहा हूँ, तेरे लिए भी लानी है क्या? हाँ ले आइयो एक डिब्बी। वो कुर्सी की चाह आपको जीने नहीं देगी और आप कितना भी सोच लो उससे दूर जाने की, पर आप कोशिश करते रहोगे उसे पाने की। आ गई। शिवम शर्मा, हाँ अपना पैकेज ले लो। हाँ तो ऊपर आ जाओ ना भैया, फर्स्ट ही तो फ्लोर है। हाँ भाई, कोरोना चल रहा है, अपना खुद आके उठा के ले जाओ। इनके नाटक नहीं खत्म होते यार। अच्छा ओ भाई साहब, ये क्या है? ओ ये तो कुछ और ही चल रहा है। ये पढ़ा लेके जाओ। ये क्या बात होती है बड़ा है? भैया मैंने मना किया, आप ले लो। हाँ लेकिन कोई भी काम आपकी कोशिश और चाह के अलावा क्रश। एक और चीज पर डिपेंड करता है, आपकी किस्मत। बोलो बहन जो कौन है? एक एक की माँ ये चोद क्या दूंगा चल गया? तुम्हारी। ये तुम क्या हो जानते गया? नहीं हो मेरा बाप कौन है? धुर। बाप। पापा? बेटे माँ बहन की गाली तो बड़ी कैडी बक लेते हो। कौन है ये? बेटे ये चौधरी साहब है। तेरी इंजीनियरिंग के लिए 12 लाख रुपए उधार लिए थे इनसे। हमें लगा था कि तेरा 18 लाख का पैकेज लगेगा तो नाना करते भी 2 साल में चुका देंगे, पर तेरी गाड़ी तो 22,000 रुपये महीने से आगे बढ़ी ही नहीं कभी।
ऊपर से तूने कई दिनों से फोन उठाना अबे भी तो क्या पागल हो क्या? इस चीज के लिए किसी को घर से उठवा लोगे? कहीं भागे जा रहे दे देंगे तुम्हारे पैसे, बिना मतलब चूतियाबंदी फैला रखी है। यही कह रहा था बेटे कि गाली थोड़ी कम बका करो, फायदे में रहोगे। और वो पैसे अब देने की जरूरत नहीं है, हैं? क्या बात कर रहे हो? थैंक यू अंकल। दहेज समझ के रख लो। क्या? हमारी लड़की को इंस्टाग्राम पे पसंद आ गए हो तुम। पापा इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टाग्राम। ही इज नॉट दैट एजुकेशन। कौन है ये? कहता था ना पढ़ ले अच्छे से। अब भुगत। आपके साथ भी ऐसा होता है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टाइम पे हक देते हो और बाद में बहुत बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशन दिमाग में आ जाता है। भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं चौधरी साहब, बस इंजीनियरिंग की है और कोई दोष नहीं है लड़के में। मेरे से तो पूछ लो, मुझे करनी ही नहीं है शादी। आपस में लगे पड़े हैं। सुनो, ये जब लड़का मना कर रहा है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? तुम्हें कितनी बार बोला है कि मर्दों के बीच में मत बोला करो। अंदर जा। देखो बेटा, हमारी लड़की की जिद है तुमसे शादी करने की। अब या तो तुम और तुम्हारे पापा सारी जिंदगी हमारी भैंसों का गोबर उठाओ, हमारे यहाँ बंधुआ मजदूरी करो और अपना कर्ज चुकाओ, या फिर ये बताओ कि शादी में गाड़ी मैनुअल लोगे या ऑटोमेटिक। अरे चौधरी साहब, आजकल तो जमाना ऑटोमेटिक का है। शर्म नहीं आ रही? अंकल आप मेरी बात सुनो। देखो, मैं चाहूं भी तो नहीं शादी कर सकता यार। मैं दिल्ली में रहने वाला मॉडर्न लड़का, ये गांव की नहीं, सॉरी, गंवार नहीं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं कर सकता यार। आप समझो ना, वहाँ मॉडर्न कल्चर है, वहाँ अलग कल्चर है, ऐसा नहीं होता वहाँ। क्यों? दिल्ली में लड़का लड़की शादी ना करते? करते हैं, शादी करते हैं, पर थोड़ा अलग तरीके से होता है यार। वहाँ कैसे समझाऊंगा? पहले लिविंग में रहते हैं। हगने वाली बात यहाँ के लिए बोली थी। वहाँ एक रिवाज है शादी से पहले। अब वो आप एक्सेप्ट करोगे नहीं तो शादी करने का कोई मतलब बनता नहीं है। क्या रिवाज? नहीं नहीं, मैं आपको बताऊंगा, आप गुस्सा करोगे। एक्सेप्ट आप कर नहीं पाओगे, गुस्सा करोगे आप मेरे ऊपर। हमारे लिए हमारी लड़की की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। बता, क्या रिवाज है? वहाँ लड़का लड़की शादी से पहले लिव इन में रहते हैं। ये चल रहा है, ये चल रहा है। ए बदतमीज! मैंने क्या कहा था आपसे? गुस्सा करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, है ना? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ठंडे अभी नीचे कर लेना, ठंडे दिमाग से सोचो। मैं दीदी के लिए शादी.com वगैरह कहीं से ऑनलाइन लड़का ढूंढ देता हूँ, अच्छा बढ़िया लौंडा है। समझ गए ना? तो आप एक काम करना, पैसों के लिए आप EMI बनवा देना, मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा करके किस्त हम मैं और पापा मिलके चुका देंगे। हैं पापा? मैं कहा था समझदार है पापा। चलो मंजूर है। क्या मंजूर है? ऑनलाइन सॉरी लिविंग। ऊपर कर बे। क्या बात कर रहे हो? सोच के तो बोलो। अरे बहुत हरामी आदमी हूँ मैं। बीड़ी, सिगरेट, दारू सब पीता हूँ। आंख मत दिखाओ बीच में यार यहाँ। आप समझ नहीं रहे हो? लिव इन का मतलब समझ रहे हो? मैं, मेरा घर, मेरा एक कमरा, उसके अंदर एक बेड, मैं और आपकी बेटी साथ में। मंजू, भोला और रिन्नी दोनों का सामान बांध। ये कौन है? बोला? अब ये कौन है? आज से हमारा बेटा और बेटी दोनों तुम्हारे साथ लिव इन में रहेंगे। अरे बाप रे! शिट! लिख दिया। अच्छा ये कैरेक्टर ले लिया। मुंह बाद में देखना, पहले खिड़की खोलो। हट जगह पे, हट जगह पे।
गजब यार गजब। भाई यार मैं सिगरेट लेने के गया तू तो घर में खुला है छोड़ के चला गया। कितनी हाय। वापस जमीन पे आ गया है। अच्छा रिन्नी गाँव। अच्छा ये लड़की जो आई है। सोचना भी मत, पापा ने कहा है जीजा बहुत हरामी है, बहन की रक्षा करना, से बेड पे चढ़ने मत देना, सो जाओ चुपचाप। मेरी जिंदगी के लौड़े तो लगे ही थे, पर इस घर में एक और इंसान था जो मुझसे ज़्यादा परेशान था। जो बढ़िया बनाएंगे और बाहर सोफे पे गांड मराए हम। सो जाओ चुपचाप। सीजन 2 तो बहुत सा क्लासी है। सही है भाई सही है। गुड मॉर्निंग। ये कौन है? तुमने कहा था ना गांव के गवार, दिल्ली के मॉडर्न, लुक लाइक मॉडर्न। भूखी पहचान ही नहीं आई। भूखे ब्रेकफास्ट एंड डबल सी ऑन द वे। क्या बोली? पता नहीं, भूखे पेट ब्रेकफास्ट या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, पता नहीं क्या बोली। यार मतलब ये घर भी इसके हिसाब से सजेगा कि क्या दिक्कत है इन पोस्टरा में? सुबह सुबह उठ के देखा करते, जिंदगी में कुछ करने की मोटिवेशन आया करती। यार मैं पागल हूं क्या, भौंक रहा हूं कुत्तों की तरह? क्या कर रहा है यार फोन में? ये बल्ब जल रहे हैं, ये लाइट से जलते हैं, बिल आता है उसका, भरना होता है। यार देखो यार, यो के फूल पत्ती लगा घर का बगीचा बना दिया यार। आते लाते। तू एला खड़ा हो गया। सारा जिंदगी में चरस बोध गया यार हमारा। केला खाओगे? दिल्ली का डायलॉग माला एकदम। ये तो कुछ अलग ही चीज है, मैंने तो आज तक सिर्फ लड़का लड़की का देखा था। आइडिया। क्या आइडिया आ गया भाई। लड़के लड़के में भी मजा आता है क्या? मेरे तक फालतू बकचोदी करने की एक सेकंड में गांड मार दूंगा साले की। सच में? मारूंगा छोरी चोर। किसी को पता नहीं चलेगा। ले ब्रोसिडी के। लड़कों लड़कों में ऐसा शुरू होता है क्या? लड़की ही ठीक है। मुझे लौंडे पसंद है। हाँ, मुझे लड़कियाँ पसंद ही नहीं है, मुझे लौंडे पसंद है। ये धर्म मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं लौंडा बाज हूँ। मैं लौंडा बाजी करता हूँ। मैं लड़की बाजी करता ही नहीं हूँ, लौंडा बाजी करता हूँ। लौंडा गे हूँ मैं, बहन चुप गे हूँ मैं। कैसे कर लूँगी? गे हूँ मैं, हो ही नहीं सकती शादी। हाँ मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अरे मुझसे तो बाद में बात कर लेना। लो पहले पापा से बात करो। अरे लो वीडियो कॉल पे हैं। हाँ पापा एक मिनट। कितनी बदल गई है, ऐसा लग रहा है चेंज, कैरेक्टर ही चेंज कर दिया। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा नमस्ते। और ठीक हो? हाँ जी। और उल्टे सीधे ख्याल तो नहीं आ रहे शादी वादी तोड़ने के? नहीं बढ़िया तो। बात है, आने भी नहीं चाहिए।
वो क्या है ना कि बचपन में एक पटवारी के लड़के ने हमारी लड़की की गुड़िया तोड़ दी थी। हमने पटवारी का लड़का तोड़ दिया। और यहाँ तो मामला दिल का है, टूटना नहीं चाहिए। लो, तुम्हारे पापा भी आ गए, बात कर लो। नमस्ते पापा, आप ठीक हो? हाँ बेटा, तू बस जल्दी से शादी कर। मेरे से यहाँ और खौफ में जिया नहीं जाता। रोज सुबह चाय के साथ धमकियां मिलती हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। और सुन, तू कुछ ना उल्टा सीधा काम मत करियो। मैं कुछ नहीं। पापा? अरे वो गांव में टावर नहीं आते ना, तो हम बाद में बात कर लेंगे पापा से। अच्छा, तुम्हें मुझसे कौन सा डिस्कशन करना था? क्या? क्या? डिस्कशन? अच्छा डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस हालचाल पूछने आ गया था। कुछ चाहिए हो तो बताना। लगता है गिर गया मेरे प्यार में। खाएंगे अपना केक, अरे देते नहीं किसी को, खाएंगे अपना केक। अरे बहन चोदियो, मेरा केक कौन खा गया रे? क्या तन्ने खाया ना मेरा केक? हाँ रानी बोल रहा ओह है। हेलो, आई वाज नॉट ईट। अंग्रेज, तन्ने नहीं खाया तो और किसने खाया? भाई हमारे घर पे कब्जा कर लिया, मैंने कुछ नहीं कही, ठीक है, पर मेरी खान पीन की चीजें पे मैं कती हो क्या गया ये तो बता। यार यो ताड़ का मेरा सारा केक खा गई। मैं क्यों खाऊंगी केक? अरे चलो ठीक है, अगर इसने खा भी लिया मान ले तो क्या हो गया यार, दूसरा ले आएंगे। अरे तेरे खातर कुछ नहीं हुआ होगा भाई, मेरे खातर केक सबकी मैं है। सच्ची मैंने केक नहीं खाया। अरे तन्ने नहीं खाया तो और किसने खाया? क्या मैटर चल रहा है? यार देख क्या नहीं क्या खा रहा होगा? बहुत ही गंदे वीडियो। सुनो, मैंने ना तुम्हारी फेवरेट दाल बनाई है, एक बार टेस्टिंग प्लीज। टेस्टिंग प्लीज। नहीं ठीक है, मैं सबके साथ एक बार टेस्टिंग। टेस्टिंग कैसी है? बहुत अच्छी है। सच्ची? थैंक यू। धीरे धीरे प्यार ना प्यार। चौथे बजट तक तो पता चल ही जाएगा। क्या हो गया? अच्छा ये ऐसे खाता है। कैसा है खाना? अच्छा है। अबे भाई क्या कर रहा है, नीचे गिरा हुआ क्यों खा रहा है? इसमें से खा लेना, इतना सारा बचा हुआ है। इसको सब कुछ पेट में ही तो जाएगा। पेट में जाना तो यो भी खा ले। पागल है क्या? वही होता है खाना। हाँ बिट्टू, तुझे पढ़ रहे बिट्टू? खाना क्यों नहीं खाया तुमने आज? वो मैंने 16 दिन का व्रत रखा है ना, तो इसमें यू ईट फ्रूट्स ओनली। You eat fruits only. क्यों? ताकि तुम मुझे पूरी तरह से एक्सपेक्ट कर सको। एक्सपेक्ट कर सको। ये किसने बोला तुम्हें करने के लिए? आई नो दिस ओल्ड फैशन, बट आई ट्राई 100%। तुम मेरी बात सुनो, नीचे रखो इसे, नीचे रखो प्लीज। ये सब मत करो, कुछ नहीं होगा इस सब से। Try you succeed until, and when love is participation, no comeback.
भयंकर है भाई। 2 मिनट समझने के लिए टाइम। पर क्यूट है, एक्चुअली Cute, क्यूट हाँ। लड़की है। पार्टिसिपेशन क्या बोल रही है बिना सबटाइटल के? यार क्यों छोड़ की तू बना? अच्छा रिया, देखी हो तो कुछ जिंदगी का। मुझे भी दारू पीनी है। सादा सादा लड़का। फंस गया तू। यो भी तेरे अलग में तार दूं इब। मैंने कब? रिया तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? अरे फुफ्फा मन ने ना बेरा क्यों छोड़ के चली गई? मन ने बेरा है, ढीलापन, शीर्क पतन, पतला लिंग। अरे ओ ये आखिरी पैग है, ठीक है ले इन्हें भी डकोच ले, ठीक है बस फुफ्फा मन ने माफ कर दे तू। मैं एक हकीम को जानता हूँ, वो तुम्हारा मोटा कर अरे देगा। पी ले। तुम्हें तो कोई काम धाम है नहीं, सुबह से दारू पी रहे हो और मेरे भाई को भी पिला रहे हो। You know what he becomes after he drinks? यो बालक है ना, सड़क खा खा के सांड हो रहा है। तुम्हें अंडरस्टैंड कराना से अच्छा है आई सॉल्यूशन इट माय सेल्फ। ओए भाई मैं फेंक बता रहा दी। हूँ, मैं बदतमीजी नहीं करना करके चाहता। तो दिखा। देख मैं कह रहा हूँ यो ओहो, भाई खाना खा रहा है, ये पीने नहीं दे रही। भाई ये पानी सर से ऊपर लिगड़ चुका है। मतलब इंसान अब अपने घर में बैठ के चैन से पी भी नहीं सकता क्या? भाई मैं भी रेंट देता हूँ इस घर का। कब दिया था लास्ट बार? मैं यार भाइयों के बीच पैसों वाली बात आ गई। मतलब भाई की बात की कोई वैल्यू ही नहीं। यार मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, तू फोन में लाग रहा है। क्या कर रहा है फोन में? भाई रेंट ही इंतजाम कर रहा हूँ विंजो ऐप पे गेम खेल के। विंजो तो ठीक है, ये एक बात बता दे सच्ची सच्ची, इस छोरी का क्या चक्कर है? तने कदे खुल के बताइए नहीं यार। अबे यार ये वो नहीं देख, कोई प्रेशर वाली बात हो, कोई जोर जबरदस्ती हो या कोई लेन देन की बात हो तो भाई तो बताइयो, तेरा भाई देख लेगा। 1 महीने का राशन लेट हो जाए उसमें तो गांड फट जाती है। क्या? नहीं अबे कैसी बात कर रहा है, पागल है क्या तू? कहीं का प्रेशर, कौन सी जोर जबरदस्ती, क्या लेन देन? तुझे पता है ना भाई की जमीनें पड़ी हैं गांव में। फिर अच्छा इसने यहाँ भी मतलब ही नहीं बढ़ता। अबे लड़की है मांगलिक, अब तू भी मांगलिक है, तुझे दुख पता है मांगलिकों का। अब गांव वाले हैं पुरानी सोच के, सबने हाथ खड़े कर दिया भाई लड़की से कोई शादी करेगा नहीं। अब इसके बाप ने अपनी पगड़ी उतार के रख दी रोते हुए मेरे बाप के पैरों में। मेरा बाप ठहरा दरिया दिल, दे दी जुबान। अब हमें तो जुबान निभानी पड़ेगी ना बाप की। लेकिन मैंने मना किया, मैंने कहा कि अंकल ऐसे मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, लड़की को शादी कैसे कर लूँ? अगला कहता है लिव इन में रह के चेक कर लो। ओ भाई साहब, तो जो बात कह दी बिल्कुल तेरी कसम, मजाक समझ रहा है क्या तू? तेरी कसम। तेरी कसम। अब शादी की उम्र भी तो हो रही है, उस हिसाब से देख लिया हमने। पर यार कुछ भी हो, तेरे बाप की जुबान के चक्कर में हमारी तो गैंड डेली मर रही है ना। इडिम्बा ने और जीना मुश्किल कर रखा है। इससे बढ़िया होती है कान से आती आमी। अरे मन ना करनी कोई शादी सूदी, पापा तो कह दूंगा जुबान जुबान देने की जरूरत ना है। ऊपर आ जाओ ना। क्यों नहीं, तुम सो जाओ आराम से। वो एक्चुअली ना मैंने इवनिंग में डरावनी मूवीज देख ली थी, तो अभी बैड बैड ड्रीम्स कमिंग बैडली। तुम्हारे बगल में तुम्हारा भाई सो तो रहा है। उसे देख के तो और डर लग रहा है ना। ऐसे सोता है ये? वाह,
ओ अरे क्या कर रही हो? हाथ ही तो रखा है। लेकिन इट्स ओके। ये अच्छा था। बहुत ही ज्यादा यार। हाथ ही तो रखा है। कोई बताओ इसे कि सब कुछ हाथ रखने से ही तो शुरू होता है। कोई कुछ भी करे, पर ऐसे वीक मोमेंट में बड़े से बड़े रांझा पिघले। शरीर दिमाग की सुनता ही नहीं। डायलॉग बहुत सही लेके आए यार, बहुत सही। आपको सब पता होता है, फिर भी आप गलती कर देते हो। लौटा पिघल गया। भैया उठ नहीं रहे। वो तो क्या कर लेकिन अगर मैं पिघल जाता तो यहाँ से वापस नहीं जा सकता था। क्या हुआ? तो मैंने अपने ज़मीर की सुनी। कुछ नहीं। और वही किया जो ऐसे में हर लौंडे को कर लेना चाहिए। बताओगे क्या हुआ? जो होना था हो गया। गुड नाइट। सो जाना शांति से। ओ बेचारी। ये बेचारा सो पे ये सो अलग रहा ही है। बेचारा किसके में से आ गया था, ये रिया का आ रिया। गया। फिर ट्विस्ट डालना है। वो हिट लेके बैठा हुआ है। लेकिन अब इसके बाद अगर तुरंत कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो ये सिस्टम खराब हो जाएगा। क्या हुआ? आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है पता नहीं कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी घंटी सुनाई नहीं दे रही? रहेंगी। शादियों का सीजन है, खुद खोल ले। लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके यार, रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हो उसके लिए अलग से पास किए जाएं। जोसेफ, कौन सा फ्लोर है? तो आज रात को 10 बजे से ऊपर है। अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है।
आकांक्षा कांशा कैसे आ गई? बड़ी ऑर्डर है कांचा थी। चटन्ने नहीं खाया तो किसने खाया? अरे वो गांव में टावर नहीं आते ना, तो हम बाद में बात कर लेंगे पापा से। हमारा बेटा और बेटी दोनों तुम्हारे साथ लिव इन में रहेंगे। क्या दिखा रहे हैं भाई? लाइक कर दिया फोटो। ओह शी इसके पास भी अच्छा, फीलिंग्स है अच्छा, अभी अच्छा। भी। ऐसा दिखाना Sir, I don't think so, as our product is one of the best in its category. Sir, as far as I know, last year in lockdown we ओह हर टाइम में उसको याद कर रही है। already sir, as far as I know, last year in sorry sir, if you don't mind, can I get back to you tomorrow with the whole presentation? Thank you sir. ओके, यार रिया तू Something समझ नहीं रही है, मैं इंटरेस्टिंग। ऐसे Interesting. डायरेक्टली कॉल या मैसेज नहीं कर सकती। ये सब जो मैं फील कर रही हूँ ना, ये मेरा है, पर उसका मुझे नहीं पता। I mean, लास्ट ईयर जो कुछ भी हुआ, उसके बाद पता नहीं वो मेरे लिए फील करता भी है या नहीं। एक आइडिया है, तो धर्म को कॉल कर। एक नंबर का चिप है, व्हाट्सएप और इंस्टा से ब्लॉक कर दिया तो ईमेल कर रहा है चूतिया। वो मेरे चक्कर में तेरी हेल्प जरूर करेगा। व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअली इट्स अ गुड आइडिया यार। ओह, करती हूँ कॉल। थैंक्स। हाय। हाय। पता नहीं मैंने कॉल करके सही किया या नहीं। अरे बहुत अच्छा किया तुमने कॉल कर लिया। कैसे हो तुम लोग? तुम यहाँ कैसे? और शिवम? बस क्या बताऊं यार, सारा दिन दुखी रहता है। कई बार तो मुझे रोना आ जाता है और उसकी हालत देख के। और कोई यार किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? सच? अरे मुझ तो तुम्हें सच में लगता है कि मुझे वहाँ आना चाहिए? अरे इसमें सोचना क्या है, तुम कल ही आ जाओ। पर मैं बोलूँगी क्या? वो एक्चुअली ना रिया को कोविड हो गया है, तो पीजी बिल्कुल सेफ नहीं है। बिल्कुल। और वापस घर जाना भी सेफ नहीं होगा, हॉस्पिटल्स बहुत महंगे हैं इस टाइम। तो क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे ऐसे नहीं, थोड़ा और क्यूट, मीठा मीठा। ओके, ट्राई करते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो बाबू ये कौन है? I, her girlfriend, फ्यूचर वाइफ। who you? लंबी कहानी है। ये गरम पिटा। तो लॉकडाउन लग गया। सही टाइम धर्म पे। ने तो आकांक्षा को बुला लिया मजे मजे में। या सीजन 2 तो धमाल लज्जो यार, क्या स्टोरी है बाबा, क्या स्टोरी है यार।
अब मजा ही आ गया गाइस, मजा ही आ गया भाई। एक के ऊपर एक किक्का डालते जा रहे थे उसके ऊपर, मतलब ऐसे नहीं पत्ते और पत्ते और पत्ते और पत्ता आता जा रहा है यार। शिट, फाड़ यार फाड़, माइंड ब्लोइंग यार स्वैगर शर्मा, माइंड ब्लोइंग। मतलब सच में मैंने तो ये बॉलीवुड मूवी भी नहीं देखी ऐसी इतनी ट्विस्ट के साथ। मजा आया यार, मतलब यार सीजन 2 का ये एपिसोड 1 और ऊपर से एक ट्विस्ट, 2 ट्विस्ट। पहले तो मुझे लगा रिया और आकांक्षा के बीच में कोई ट्विस्ट होगा। हाँ, रिया तो अलग ही आई नहीं, तो है ही नहीं। ये कोई नई स्टोरी लाके और ये ट्विस्ट दे दिया है। धर्म का हरियाणवी वाला कैरेक्टर, हाँ हरियाणवी वाला कैरेक्टर बहुत सही है। क्या डायलॉग डिलीवरी की है यार हरियाणवी में यार, मजा ही आ गया। मतलब मैं क्या ना काफी टाइम से गुड़गांव और हरियाणा रहा हूँ, मतलब मैं गुड़गांव रहा हूँ तो 2.5-3 साल। तो मेरे भी जो दोस्त थे ना वो हरियाणा और हिसार साइड के थे, तो वो भी जब कभी घर वालों से बात करते थे वैसे हरियाणवी में बात करते थे। तो बिल्कुल सुन के यार मजा आ गया, दोस्तों की याद आ गई। जो उनके प्रॉपर जो वर्ड थे ना, मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे ऑब्वियसली, पर वो जो वर्ड उन्होंने बोले हैं ना तो क्लासिक, बिल्कुल एकदम सुनते से मैंने कहा वाओ शिट वाओ। ऐसे ही मेरे दोस्त भी बोलते रहते थे यार। दिक्कत सबसे बड़ी ये फंस गई है ना, अब सीजन 2 का एपिसोड 1 देख लिया, अब मुझे जानना है कि आगे क्या होने वाला है। और ऑल्दो आ चुका है यार, तो अपन भी इनका कमिटमेंट करते हैं ना, अपन भी इनको बोलते हैं कि 100 लाइक से करवा दो, ज्यादा नहीं मांग रहे अपन, 100 लाइक से करवा दो, हम अगला एपिसोड दूसरा पे ले आएंगे, कल ही परसों ले आएंगे, परसों आ जाएगा। तो आप कर दो लाइक्स, कर दो यार, ज्यादा तो नहीं मांग रहे थे, ज्यादा छोटी छोटी डिमांड्स है हमारी, ज्यादा हमारे मिलियन के सपने नहीं, पर अगर आप कर दोगे उससे ज्यादा, उससे देखो 100 लाइक तो हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। आप देख लो, मतलब आपके ऊपर है, पूरा है, तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, मतलब आपका पूरा वेट करते हैं। और जैसे आकर कर दो कि जिस दिन 100 लाइक हो गया उस दिन सेकंड वीडियो आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा जरूर कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं सेकंड एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड विद पंगी कपाल। बाय बाय।